क्योंकि जैक ने एक युवा कुलीन महिला को बचाया था, उसे प्रथम श्रेणी में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। ये जहाज के अमीर वर्ग में जैक का पहला अनुभव था, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसका मजाक उड़ाया गया। एक अमीर मेहमान ने ताना मारा कि जैक चूहे जैसा है। फिर भी सभी की आश्चर्य की बात यह थी कि जैक नाराज नहीं हुआ। ये सबसे अच्छा है जो मैंने देखा है मैडम। मुश्किल से कोई चूहे हैं। उसने एक चतुर उत्तर के साथ असहजता को दूर कर दिया और उसी क्षण पास बैठी अन्ना उस पर गहराई से मोहित हो गई। रात के खाने के बाद जैक अन्ना को आम यात्रियों के केबिन में ले गया। शोरगुल और भीड़भाड़ वाले स्थान में अन्ना ने एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। यह जगह साधारण जीवन की जीवंत बनावट से भरी हुई थी और वह वास्तव में खुश थी। जैक ने उसे वह जीवन दिखाया जिसकी उसने हमेशा से चाहत की थी। फिर दोनों जहाज के धनुष की ओर बढ़े। जैक ने अन्ना से अपनी आंखें बंद करने और अपनी बाहें फैलाने के लिए कहा। डूबते सूरज की आखिरी रोशनी ने क्षितिज के साथ बादलों को आग की तरह रंग दिया और उस पल में समय जैसे थम सा गया। एक दृश्य जो एक शाश्वत क्लासिक बन जाएगा। बाद में अन्ना जैक को अपने केबिन में ले गई। उसने बिना किसी झिझक के खुद को उसके सामने प्रस्तुत किया और जैक ने उसे निराश नहीं किया। जो चित्र उसने बनाया वह आश्चर्यजनक रूप से जीवंत था। फिर अन्ना ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह जैक के साथ अमेरिका स्वतंत्रता की भूमि जाएगी। वह अपनी जिंदगी पूरी तरह से अपने तरीके से जीना चाहती थी, बजाय इसके कि वह अपनी मां की इच्छानुसार एक आज्ञाकारी बेटी बनी रहे। दोनों डेक पर गए और अन्ना ने कहा कि जैसे ही जहाज किनारे लगेगा वह जैक के साथ दुनिया के किसी भी कोने तक जाएगी। लुकआउट टावर में मौजूद क्रू सदस्य केवल ईर्ष्या से देख सकता था, लेकिन उसी क्षण क्रू सदस्य भय से जम गया। एक विशाल हिमखंड सीधे सामने आ गया था। उसने तुरंत दिशा बदलने का संकेत दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का विशाल आकार उसकी घातक कमजोरी बन गया था। हर संभव प्रयास के बावजूद स्थिति को सुधारने के लिए जहाज हिमखंड से टकरा गया और सबसे निचला कार्गो होल्ड तुरंत पानी से भर गया। महान जहाज के पास अब डूबने से पहले 1 घंटा था, लेकिन स्थिति गंभीर थी। लाइफ बोट्स बहुत कम थीं। कोई और विकल्प न होने पर कप्तान ने पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स पर चढ़ने का आदेश दिया। हालांकि अन्ना ने चढ़ने से इनकार कर दिया। वह जैक के साथ रहना चाहती थी। दोनों को स्थिर देखकर जैक ने जल्दी से एक झूठ बोला। दावा किया कि एक और नाव इंतजार कर रही है। उसने अन्ना को लाइफ बोट में बैठा दिया और जैसे ही वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैक ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन आखिरी क्षण में अन्ना बिना किसी हिचकिचाहट के वापस डेक पर कूद गई।